जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। प्रभु कृपा करें कि जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उसके हृदय से हर चिंता मिट जाए और उसकी आत्मा में केवल शांति, प्रेम और प्रकाश भर जाए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह तो जीवन का दर्पण है। इसमें हर वह उत्तर है जिसकी तलाश इंसान जन्म जन्मांतर से करता आया है। कोई दुख से टूटकर ईश्वर की शरण में आता है, कोई मोह और वासना में फंसकर सत्य भूल जाता है, कोई धन और पद के पीछे भागते भागते थक जाता है, तो कोई अपने ही भीतर की शांति को खोज नहीं पाता। इन सभी प्रश्नों का समाधान गीता देती है। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध की भूमि नहीं थी, वह तो जीवन के प्रश्नों का रंगमंच थी। जब अर्जुन का हृदय डगमगा गया, उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उससे कहा, हे पार्थ, तू क्यों शोक करता है? शोक अज्ञान का लक्षण है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिसने आत्मा को समझ लिया, उसके लिए जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सोचिए मित्रों, हमारे जीवन की कितनी ही परेशानियां इस कारण हैं कि हम अस्थाई को स्थायी समझ लेते हैं। जो सुख हमें मिलता है, हम उसे हमेशा के लिए पकड़ लेना चाहते हैं। जो दुख आता है, हम सोचते हैं कि यह कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन गीता सिखाती है कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, वे ऋतु चक्र की तरह बदलते रहते हैं। असली वीर वही है जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है। अर्जुन का धर्म था कि वह क्षत्रिय होने के नाते अन्याय और अधर्म का नाश करे। उसी तरह हमारा धर्म है कि हम अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से निभाएं। चाहे वह विद्यार्थी का धर्म हो, पिता का हो, माता का हो या इंसान का हो, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। जब हम अपने धर्म से मुंह मोड़ते हैं, तभी दुख और अशांति जन्म लेते हैं। मित्रों, गीता कहती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा तनाव इसी कारण है कि हम हर समय परिणाम की चिंता करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेहनत की तो परिणाम वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने चाहा है। लेकिन गीता कहती है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अगर हम अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे तो परिणाम भी उचित ही मिलेगा। लेकिन अगर हम केवल परिणाम को ही पकड़े रहेंगे तो मन अशांत रहेगा। भगवान ने कहा कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन पर विजय पा लेता है। मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है। जैसे एक चंचल बंदर को पकड़ना कठिन होता है, वैसे ही मन बार बार इधर उधर भागता है। कभी भूतकाल में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीख लेता है, वह सुखी होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संभव रखना चाहिए। जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, मित्र हो या शत्रु, हर परिस्थिति को समान भाव से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम किसी को बहुत ऊंचा और किसी को बहुत नीचा मानते हैं, तो हमारा मन द्वेष और अहंकार से भर जाता है। लेकिन जो सबको एक दृष्टि से देखता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा की यात्रा अनंत है। एक जन्म में अगर हम अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोग पाते, तो आत्मा अगले जन्म में आती है और वहीं से आगे बढ़ती है। इसलिए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज किया गया छोटा सा नेकी का काम भी आत्मा की पोटली में जुड़ जाता है और भविष्य में फल देता है। मित्रों, गीता हमें यह भी बताती है कि मोह ही दुख का कारण है। हम जिस चीज को पकड़कर रखते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम धन को पकड़कर रखते हैं और वह खो जाता है, तो हम टूट जाते हैं। अगर हम संबंधों में अत्यधिक मोह रखते हैं और वह व्यक्ति हमें छोड़ देता है, तो हम शोक में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि सब कुछ अस्थायी है और केवल ईश्वर ही शाश्वत है, तो हम हल्के हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि सच्चा भक्त वही है जो प्रेम, करुणा, अहिंसा, क्षमा और नम्रता से भरा हो। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या मंत्र जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ है
हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। जो इंसान हर परिस्थिति में कह सके कि हे प्रभु, यह सब आपकी इच्छा है और मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, वही सच्चा भक्त है। भगवान ने यह भी कहा कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। मित्रों, यह केवल उस समय की बात नहीं है, यह आज भी उतना ही सत्य है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकाश लेकर आता है, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी महान आत्मा के रूप में, और कभी हमारे अपने भीतर की आवाज के रूप में। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान का अर्थ है उसे जीवन में उतारना। जैसे कोई व्यक्ति 1000 बार मीठा मीठा कहे, पर तब तक मिठास का अनुभव नहीं होगा जब तक वह शहद की बूंद चख न ले। उसी तरह गीता का असली आनंद तभी मिलेगा जब हम उसके उपदेशों को जीना शुरू करेंगे। मित्रों, ईश्वर ने यह भी कहा कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, तब वह पतन की ओर जाता है। इंद्रियां हमें बाहर की चीजों की ओर खींचती है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर दृश्य, मधुर संगीत, सुख सुविधाएं, ये सब आवश्यक हैं, लेकिन जब यही हमारी पहचान बन जाते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्म संयम ही आत्मज्ञान का द्वार है। भगवान ने कहा कि क्रोध, लोभ और वासना ये 3 नरक के द्वार हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, लोभ से संतोष नष्ट होता है और वासना से पवित्रता नष्ट होती है। इनसे बचना ही मुक्ति का मार्ग है। गीता का एक और गहरा संदेश है संतुलन। जो इंसान जीवन में संतुलन बना लेता है, वही सुखी रहता है। न अधिक भोग, न अधिक तपस्या, न अधिक बोलना, न अधिक मौन, न अधिक सोना, न अधिक जागना। जीवन में संतुलन ही योग है। मित्रों, अगर हम केवल एक उपदेश भी गीता से ले लें और उसे जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए, केवल यही मंत्र, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अगर हम इसे जीना शुरू करें तो सारी चिंता मिट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। मित्रों, गीता का सार यह है कि जीवन एक अवसर है। इसे केवल भोग में, केवल शिकायतों में, केवल इच्छाओं में व्यर्थ मत करो। इसे आत्मा को जानने में, ईश्वर को पाने में और दूसरों की सेवा करने में लगाओ। यही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह तो हर युग के हर इंसान के लिए है। हर दिन जब हम किसी छोटे या बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं और हमारे भीतर भी अर्जुन की तरह सवाल उठते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलूं, किसे त्याग दूं, किसे अपनाऊं। उस क्षण अगर हम गीता की आवाज को सुन लें तो भ्रम मिट जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सोचिए, हमारे जीवन की कितनी परेशानियां बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से पैदा होती हैं। चिंता, तनाव, ईर्ष्या, तुलना, ये सब मन के खेल हैं। जब हम मन को साध लेते हैं, तब बाहर का कोई तूफान हमें डिगा नहीं सकता। गीता कहती है कि हर इंसान अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है और अपने कर्मों से ही नीचे गिरता है। इसलिए कभी दूसरों को दोष मत दो। अगर जीवन में कठिनाई है तो उसे अवसर समझो, अगर सुख है तो उसे प्रभु की कृपा समझो। जो इंसान हर परिस्थिति को गुरु मान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान ने भक्ति के कई स्वरूप बताए। कोई ईश्वर की मूर्ति की पूजा करता है, कोई उनके नाम का जप करता है, कोई सेवा करता है, कोई ध्यान करता है। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो प्रेम से, श्रद्धा से मुझे पत्ता, पुष्प, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को हमारी भेंट की कीमत नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारे हृदय की सच्चाई चाहिए। मित्रों, गीता का एक और गहरा संदेश है निस्वार्थ कर्म। आज की दुनिया में हम हर काम में लाभ ढूंढते हैं। अगर मदद करते हैं
तो बदले में आभार की उम्मीद रखते हैं। अगर दान देते हैं तो नाम और प्रसिद्धि की कामना रखते हैं। लेकिन गीता कहती है कि सबसे महान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है। जैसे सूरज बिना भेदभाव सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है। इसका अर्थ यह है कि जब हम मरते हैं तो केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब मृत्यु ही अंत नहीं है तो फिर किस बात का डर। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि आसक्ति त्यागो लेकिन जिम्मेदारी निभाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़कर जंगल भाग जाओ। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध से भाग जाओ और साधु बन जाओ। उन्होंने कहा, अपने धर्म का पालन करो लेकिन आसक्ति मत रखो। यही सच्चा योग है। संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना हो। सोचिए, अगर हम यह सिद्धांत जीवन में उतार लें तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। हम काम भी करेंगे लेकिन काम हमें बांधेगा नहीं। हम परिवार से प्रेम भी करेंगे लेकिन मोह हमें अंधा नहीं करेगा। हम आनंद भी लेंगे लेकिन लालच हमें भ्रष्ट नहीं करेगा। यही गीता की सुंदरता है। यह त्याग सिखाती है लेकिन जीवन से भागना नहीं। गीता यह भी कहती है कि जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। आज दुनिया में जाति, धर्म, भाषा और देशों की कितनी दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मा का कोई धर्म नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं। आत्मा केवल ईश्वर का अंश है। जब हम सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे तब न कोई घृणा बचेगी, न कोई भेदभाव। भगवान ने यह भी कहा कि योगी वही है जो करुणामय है, जो दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता है, जो अहंकार से दूर है और जो क्षमा करना जानता है। आज के समय में अगर हम केवल क्षमा करना सीख लें तो आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो क्षमा करता है उसका हृदय हल्का हो जाता है। मित्रों, गीता हमें यह भी बताती है कि हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार जीता है। जैसा उसका विश्वास है वैसा ही उसका जीवन बनता है। अगर किसी का विश्वास यह है कि वह असफल है तो वह सचमुच असफल हो जाएगा। अगर किसी का विश्वास यह है कि वह ईश्वर का अंश है और उसमें अनंत शक्ति है तो वह महान कार्य कर सकता है। इसलिए अपने विश्वास को शुद्ध करो। अपने मन से यह कभी मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, भगवान ने हर आत्मा को अनंत सामर्थ्य दिया है। गीता यह भी कहती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जिसने थोड़ा पाकर भी धन्यवाद करना सीख लिया वह हमेशा सुखी रहेगा। यही कारण है कि भगवान ने कहा, जो संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। मित्रों, गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु का शोक मत करो, जन्म का अहंकार मत करो। दोनों ही आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर क्यों हम मृत्यु को अंत मानकर डरते हैं? मृत्यु तो एक नए आरंभ का द्वार है। भगवान ने यह भी कहा कि जो मनुष्य हर कर्म को मुझे अर्पित करता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है, वह निश्चय ही मेरे पास आता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे हम कितने भी पाप में डूबे हों, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की शरण लें तो हमें मुक्ति मिल सकती है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है समर्पण। जब हम अहंकार छोड़कर कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, मेरी बुद्धि आपकी है, मेरे कर्म आपके हैं, मेरे प्राण आपके हैं, तब हम सच्ची शांति पाते हैं। मित्रों, आज हम सब भाग दौड़ में जी रहे हैं। हमारे पास समय है मोबाइल के लिए, इंटरनेट के लिए, लेकिन आत्मा के लिए समय नहीं है। गीता कहती है कि रोज कुछ क्षण ध्यान में बैठो, रोज कुछ क्षण नाम जपो, रोज कुछ क्षण प्रभु को याद करो। यही आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी प्रभु का स्मरण चाहिए। सोचिए, अगर हम रोज 5 मिनट भी गीता का कोई श्लोक पढ़ लें और उसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। हमारा गुस्सा कम होगा, हमारी चिंता कम होगी,
हमारा मन स्थिर होगा। यही तो गीता की शक्ति है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इसका अर्थ है कर्तव्य भी करो और भक्ति भी करो। केवल कर्म में खो मत जाओ और केवल भक्ति में भी डूब मत जाओ। दोनों का संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। मित्रों, अगर हम गीता को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं, यह तो मनोविज्ञान भी है। यह हमारे मन के हर प्रश्न का उत्तर देती है। यह हमें समझाती है कि दुख कैसे पैदा होता है और सुख कैसे पाया जा सकता है। यह हमें सिखाती है कि भय से कैसे मुक्त होना है, मोह से कैसे ऊपर उठना है और सच्चा आनंद कैसे पाना है। गीता का सार यही है, आत्मा अमर है, कर्म आवश्यक है, संभव ही शांति है और समर्पण ही मुक्ति है। राधे राधे मित्रों, यही श्रीमद् भगवद गीता का अमृत है। इसे जीवन में उतारो, इसे केवल सुनो मत। जब भी जीवन में कठिनाई आए, गीता के श्लोक को याद करो। जब भी मन डगमगाए, कृष्ण की मुस्कान को याद करो। और जब भी राह न सूझे, गीता की वाणी को अपना मार्गदर्शक बना लो। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी अनंत है, अक्षय है, शाश्वत है, और जो आत्मा इसे सुन लेती है उसका जीवन सचमुच बदल जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।